Good morning, students. English homework for today. Today you have to learn two long answer type question as a homework. Question number 1. How does Douglas make sure clear to the reader the sense of panic that gripped him as the almost drowned? कैसे डगलस क्लियर करता है पाठकों के सामने भय की वो सेंस को जिसने उसको जकड़ लिया था जब वो तकरीबन डूब गया था. डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन वीव्ड. उन डिटेल का वर्णन कीजिए जिससे कि पता चलता है जिससे वो जो डिस्क्रिप्शन है वो सजीव हो उठता है. उन डिटेल्स का बताइए. Douglas could never imagine that he would face so much trouble in such a short time. डगलस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसको इतना ज़्यादा थोड़े समय में इतना ज़्यादा कष्ट सहन करना पड़ेगा. His trouble started the moment a muscular young boy threw him into a deep end of the pool. उसका कष्ट तब शुरू हुआ उस क्षण जब एक मजबूत लड़के ने उसको पुल के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया. He landed at the bottom in a sitting position. वो सिटिंग पोजीशन में ही उसने तलहटी पर लैंड किया. He was frightened but not yet out of his wits. वो डर गया था लेकिन अभी भी उसने होश नहीं खोए थे. On the way down, he planned to make a jump and came to surface. उसने योजना बनाई उछलने की और वापस सरफेस पर आने की. Those 90 feet appeared to be more like 90. वो 9 फीट उसको तकरीबन 90 फीट जैसे लगे. He gathered all his strength and took a great spring. उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और एक जोर से छलांग लगाई. He opened his eyes and saw nothing but water. उसने आँखें खोली लेकिन पानी की सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दिया. He grew panically. उसे भय लगने लगा. Douglas' legs were paralyzed. डगलस की टांगें पैरालाइज्ड हो गई. A great force was pulling him down. एक बहुत बड़ी शक्ति उसको अंदर खींच रही थी. He cried out but only the water heard him. वो चिल्लाया लेकिन पानी ने ही उसको सुना. His lungs ached and heart throbbed. उसके फेफड़े दर्द करने लगे और सिर चकराने लगा. Stark terror took him in its grip. बहुत बड़े भय ने उसको अपने मुट्ठी में या उसमें अपने अंदर जकड़ लिया. He called for help but nothing happened. उसने सहायता के लिए वो चिल्लाया लेकिन कुछ नहीं हुआ. Then all efforts ceased. फिर उसके सारे प्रयास रुक गए. He felt drowsy and close to oblivion. उसको निंद्रा जैसा महसूस होने लगा और वो जैसे विस्मृतियों में खो गया. When he came to senses, जब उसको होश आया, he found himself laying beside the pool vomiting. तो उसने अपने आप को पुल के पास में उल्टी करते हुए पाया. Next, second question you have to learn. How did Douglas overcome his fear of water? डगलस ने अपनी पानी के प्रति भय पर काबू कैसे पाया? The fear that developed in the pool stayed with Douglas for years. वो भय जो पुल पर उसे लगा था वो डगलस के साथ सालों तक रहा. The fear of water ruined his fishing trips, boating and swimming. पानी के प्रति उसके भय ने उसके सभी मछली पकड़ने के ट्रिप्स, किश्ती चलाना या तैरने सभी प्रकार के आनंदों को बर्बाद कर दिया. It firmly held in his grip. इसने दृढ़ता से उसको जकड़ लिया. Finally he decided to get an instructor and learn to swim. आखिरकार उसने एक प्रशिक्षक लेने और तैरने सीखने का निर्णय किया. He practiced 5 days a week. उसने सप्ताह में 7 दिन प्रैक्टिस की. An hour each day. हर दिन 1 घंटा. The instructor put a belt around him. इंस्ट्रक्टर ने उसकी चारों ओर एक बेल्ट बांध दी. Rope was attached to the belt.
रस्सी उस बेल्ट को बांध दी। द रोप वेंट थ्रू द पुली ऑन और हेड केबल, जो रस्सी थी वो उसके पैर से ऊपर होते हुए उसके ऊपर से गुजरने वाली केबल से बंधी हुई थी, केबल से ऊपर से निकली हुई थी। डगलस हेल्ड वन एंड ऑफ द रोप, डगलस रस्सी का एक हिस्सा पकड़े हुए था। एंड वेंट थ्रू बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और वो पुल के आगे पीछे गया। आफ्टर 3 months टेंशन बिगेन टू स्लेक, 3 महीने के बाद टेंशन कम होना शुरू हो गई। द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, और प्रशिक्षक डगलस को एक अच्छा तैराक बना सकने के योग्य हो गया। डगलस वाज स्टिल नॉट वेरी श्योर, डगलस को अभी भी पक्का विश्वास नहीं था। सम साइंस ऑफ ऑल टेरर वुड रिटर्न व्हेन ही वाज अलोन इन द पुल, पुराने भय के कुछ लक्षण वापस लौट आते थे जब वो पुल पर अकेला होता था। वन डे ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड, एक दिन वो वेंटवर्थ की झील पर गए और ट्रिग आइलैंड के पर्वत से उसने छलांग लगाई। ही स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक, उसने 2 मील झील तैर कर पार की। फाइनली ही वाज एबल टू कनकर हिज फियर ऑफ वाटर, और आखिरकार वो अपने पानी के प्रति भय पर काबू पा सकने के योग्य हो गया। So that's it. These 2 questions you have to learn as a homework for today. Bye. Stay home. Stay safe. Have a nice day.